युवाओं के दिलों पे राज करने वाली डॉक्टर भुवन मोहिनी जी इस समय सीतापुर में हैं और हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। आप ही से जानेंगे डॉक्टर साहब। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत करेंगे। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दर्शकों, नमस्कार। और पहला मेरा सवाल ये है कि आप हैं तो महिला डॉक्टर हैं, लेकिन राज करती हैं युवाओं पर, ऐसा कैसे? देखिए, आपने खुद ही इस प्रश्न में उत्तर भी दे दिया कि मैं महिला हूँ, तो महिला युवाओं पर ही राज करती है। तो शायद कहीं मैं उनके हृदय में कोई स्पंदन पैदा करती हूँ जिसकी उन्हें तलाश होती है, इसलिए वो मुझे पसंद करते हैं, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल। जिंदा दिली कैसे है? कैसे आपने ये जिंदा दिली बना रखी है? अब ये तो मैं कहूँगी ईश्वर प्रदत्त ही है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। मैं चाह के भी, मतलब मेरी प्रकृति ही ऐसी है, मैं चाह के भी गंभीर में कोशिश भी करती हूँ। जैसे कई सारे ऐसे मौके होते हैं कि आपको वहाँ गंभीर होना पड़ता है। एक छोटा सा किस्सा मैं आपसे शेयर करती हूँ। मेरे जो हैं ससुर जी के पिताजी शांत हुए, तो आप समझ सकते हैं कि वो समय कैसा गंभीर होता है। लेकिन वो 103 ईयर के थे, तो मुझे लगा कि ये भरपूर जीवन जी कर गए हैं, इन्होंने खूब आनंद से जिया है और जाते वक्त भी वो एक झटके में, मतलब बहुत क्षणिक उनको दर्द रहा था और वो उनकी मृत्यु हुई थी। तो मैं उस वक्त भी प्रसन्न थी, हालांकि मैंने डांट भी खाई, लेकिन मुझे लगता है कि ये सब प्राकृतिक है, तो मैं उस क्षण को बहुत जीती हूँ। यानी वर्तमान को मैं बहुत इंजॉय करती हूँ, ना भूत ना भविष्य, तो मैं ऐसी ही रहती हूँ। अच्छा, आपके बहुत सारे गीतों को युवा पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग पसंद करते हैं। आपको अपना कौन सा गीत अच्छा लगता है, वो जरा दर्शकों के लिए हो जाए। हाँ, ये सवाल पहली बार मुझसे किसी ने मेरी पसंद पूछी है, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी। मेरा एक गीत है जो मुझे बेहद पसंद है और वो मेरा पहला गीत भी था। मैं जब 6th स्टैंडर्ड में थी तब मैंने ये गीत लिखा था। उसकी 2 लाइन में गुनगुनाती हूँ, सुनिएगा। कि प्रश्नों में पर्याय प्रीत का जब जब भी पूछा जाता, प्रश्नों में पर्याय प्रीत का जब जब भी पूछा जाता, जाने क्यों मेरे अंतस में नाम तुम्हारा जाता, नाम तुम्हारा जाता। किस उम्र से आपने कविता पाठ शुरू कर दिया था और कैसे इस लाइन में आई? मंच कविता पाठ तो नहीं, मैं डिबेटर रही हूँ। मैं नेशनल डिबेट मैंने किए हैं, फाइट किए हैं। कविताओं में मैं एक्सीडेंटल आई, मेरा कभी कोई उद्देश्य नहीं रहा कि मैं मंच पढ़ूँ या कवि सम्मेलन में मुझे जाना है। हमारे नेबर के यहाँ पर एक कवि सम्मेलन हुआ था और मैंने यकायक कहा कि मैं भी एक गीत सुनाना चाहती हूँ। चूँकि लिखती मैं बहुत पहले से थी, गद्य अधिक लिखा करती थी, पद्य कम लिखती थी, लेकिन जब से रुचि फिर मैंने पढ़ना शुरू किया तो फिर मैं पद्य भी लिखने लगी। तो वो उस दिन मैंने एक गीत सुनाया और जो कवि उस मंच पर थे तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि तुम्हें पढ़ना चाहिए, आना चाहिए। तो ऐसे अचानक से मैं कवि सम्मेलन में आ गई। कहाँ का मंच आपको अच्छा लगा? कहाँ का मंच सजा? आप तो पूरे भारत में, क्या विदेश में भी गई होंगी, लेकिन आपको भी एक मंच ऐसा लगा होगा जहाँ के सुनने वाले आपको अच्छे लगे हों, आपका साथ दिए हों और आपको लगा हो कि क्यों ना रात भर आज उन्हीं के साथ। ये एक्चुअली मेरी लाइफ का जो टर्निंग पॉइंट हम जिसे कहते हैं वो रहा BHU बनारस। वहाँ मैंने एक प्रोग्राम किया था और वो मेरे लिए आज भी मैं उसे महसूस करती हूँ। मैं जब अकेले में होती हूँ तो वो हॉल, वो बच्चे, वो मेरा नाम पुकारा जाना, वो मुझे आज भी महसूस होता है। मैं रोमांचित होती हूँ उस क्षण को याद करके। वो ऐसा था कि उन्होंने मुझे लगभग 1.5 घंटे मैंने काव्य पाठ किया और उसके बाद भी वो मोहिनी मोहिनी कहते थक नहीं रहे थे, तो वो मेरे लिए बहुत अविस्मरणीय था। आज भी मैं वहाँ जाना चाहती हूँ, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती कि मैं वहाँ नहीं जा पाई, लेकिन वो मेरे लिए सबसे यादगार मोमेंट था। कुछ और भी हो जाए कुछ युवाओं के लिए। हाय युवाओं के लिए 4 पंक्तियाँ सुनाती हूँ, सुनिएगा। मेरा ये पसंदीदा मुक्तक है, मैं सुनाती हूँ कि एक अधूरी कहानी तो मुझ में भी है। एक स्त्री आपसे क्या चाहती है, उसको ये नहीं कि पुरुष पूरा समय उसे दे, वो केवल एक मोमेंट, एक क्षण प्यार उससे बोल ले, कर ले, तो बस वो उसके लिए पूरे जीवन भर के लिए पर्याप्त होता है। यही मुक्तक है, सुनिएगा।
कि एक अधूरी कहानी तो मुझ में भी है, धड़के दिल वो जवानी तो मुझ में भी है, तुम जो छू लो शिवाला बनूं प्रेम का, एक मीरा दीवानी तो मुझ में भी है। अच्छा, बहुत सारे लोग आपको पसंद करते हैं, आप भी किसी कवि को अपना आदर्श मानती होंगी, उनकी रचनाओं को आप बहुत ज़्यादा अपने लिए अच्छा मानती होंगी। मैंने जब साहित्य पढ़ना शुरू किया था तो सबसे पहली पुस्तक जो मेरे हाथ में आई थी वो महादेवी वर्मा की थी। मैंने महादेवी जी को खूब पढ़ा। उसके बाद मैंने सेकंड जिन्हें पढ़ा वो अमृता प्रीतम जी थी। वो मेरी आइडल भी है, मैं उनके जीवन की तरह जीना चाहती हूँ। उनका जो व्यक्तित्व है वो मुझे बहुत प्रभावित करता है। और मंच पर अगर हम आए तो जो मंचीय लोग हैं उनमें से मुझे सबसे पहले प्रभावित माया गोविंद जी ने किया था। माया गोविंद जी जब छंद पढ़ती थी, जब गीत पढ़ती थी, तो ऐसा लगता था कि स्वयं रति कोई मंच पर बैठी हो और वो संगीत में कुछ सुना रही हो। तो मैं उनसे बहुत प्रभावित हुई। उसके बाद जो आगे की पीढ़ी आई उसमें सरिता जी से मैं बहुत प्रभावित रही। और अभी जो आधुनिक मंच पर जो कवियत्रियाँ हैं, कीर्ति काले दीदी हैं, सभी देखिए मैं विद्यार्थी हूँ तो मैं सभी से कुछ न कुछ सीखती हूँ और मुझे सभी कुछ गुण तो ऐसे होते ही हैं जो आपको प्रभावित करते हैं। तो इस तरीके से मेरा सफ़र रहा। लेकिन हाँ, साहित्य में रुचि में एक शख्स का नाम ज़रूर लेना चाहूँगी। मेरे मामा की धरोहर है जो मुझे मिली। मेरे मामा हिंदी के लेक्चरर थे। वो हमें बहुत प्रेरित करते थे। जैसे वो हमें कोई नॉवेल देते थे और कहते थे कि शाम को खाने पर इस नॉवेल पर बात होगी, तो हमें वो पूरे दिन में ख़त्म करना होता था चूँकि शाम को खाने पर बात होगी। तो उनकी वजह से मेरी साहित्य के प्रति रुचि बढ़ी। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज मैं जो हूँ उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती। अच्छा, श्रृंगार रस की कविताएं पढ़ती हैं और मंच पर अक्सर संचालक से आपकी नोकझोंक भी होती है, तो श्रृंगार रस जब होता है, बहुत सारे कविगण होते होंगे, तो एक महिला के लिए काव्य पाठ करना आपको क्या लगता है, मुश्किल भरा काम है या उस समय आप उनको भी हमने देखा आप तो बहुत ज़्यादा जवाब दे देती हैं, बहुत सारे उनके सवालों का जवाब देती हैं? ये सही बात है। एक्चुअली जब मैं मंचों पर आई थी 2015-14 मार्च से मैंने मंच शुरू किए थे, तो तब कोई भी कवि महिला पर टिप्पणी कर देता था। किसी भी कवियत्री पर कोई भी कवि टिप्पणी कर कर अपना काव्य पाठ शुरू करता था। चूँकि मैं डिबेटर रही तो मुझे वो खलता था कि आप अपना काव्य पाठ करिए, आप किसी स्त्री पर टिप्पणी करके क्यों अपना काव्य पाठ करते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि जवाब, हालांकि मैं बहुत छोटी थी, छोटी इन द सेंस कि बुद्धि से छोटी थी, उम्र में तो ठीक ठाक ही थी, लेकिन उन कवियों के हिसाब से मैं बुद्धि में बहुत छोटी थी, पर मुझे बुरा लगता था। फिर मैंने जवाब देना शुरू किया तो उन्होंने उस चीज़ को अन्यथा लेना शुरू किया कि मैं नोकझोंक कर रही हूँ या कुछ इस तरीके से। लेकिन मेरा सिर्फ यही था कि आप स्त्री से इस तरीके से नहीं बोल सकते हैं। स्त्री जवाब देना भी जानती हैं, वो केवल मौन होकर सुन नहीं सकती, वो जवाब देना भी जानती। बस इतना सा मैंने सत्यापित करने के लिए ये रूप धरा और आज मेरी वो पहचान ही बन गई। तो मैं खुश हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। और हाँ, एक सवाल आपने बहुत अच्छा किया। एक महिला के लिए सहज श्रृंगार, जो एक श्रृंगार होता है, वो सुनाना वाकई में बहुत कठिन होता है, क्योंकि नीचे पब्लिक में स्त्रियां भी बैठी होती हैं, पुरुष भी बैठे होते हैं, हर उम्र के व्यक्ति बैठे रहते हैं। तो वहाँ आपको वो श्रृंगार जस्टिफाई करवाना कि वो बच्चा भी सुन ले, वो बुज़ुर्ग भी सुन ले, वो युवा भी सुन ले, वो एक IPS भी सुने और एक वो मूंगफली वाला भी सुने, तो वो श्रृंगार सुनाना बहुत कठिन होता है। एक मर्यादा की रेखा में आपको रहना पड़ता है। तो हर कवियत्री, मुझे लगता है, ये कोशिश करती है और सफल भी होती है कि वो इस तरीके से ही सुनाए। और मुझसे अगर पूछा जाए तो चूँकि मैं वो स्त्री विमर्श वाली हूँ, तो मेरा मानना है कि खुल के श्रृंगार पढ़ना चाहिए। अगर खुल के श्रृंगार बिहारी लिख सकते हैं तो स्त्री पढ़ भी सकती है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी टिप्पणी है। वाकई में जब लिखा जा सकता है खुलकर श्रृंगार, तो उसे पढ़ा क्यों नहीं जा सकता है, और इसको चरितार्थ किया है भुवन मोहिनी जी ने। डॉक्टर साहब, कुछ और हो जाए, क्या सुनेंगे? जो भी आपका जो लगता हो कि इसको बहुत लोग सुनते हैं। अब तो कोई चीज़ छिपी नहीं, यूट्यूब पर पता भी चल जाता है कि आपको कितना पसंद किया गया। हाँ, नहीं, बिल्कुल सही बात है। मुझे मेरे श्रोताओं ने बहुत प्रेम दिया और आज मैं जो कुछ भी हूँ उनकी वजह से हूँ। मेरा एक मुक्तक जो मेरी पहचान का मुक्तक बना था, अभी कुछ स्थितियाँ भी देश में ऐसी है, वो आज भी तात्कालिक भी
पढ़ा जा सकता है, मुझे भी बेहद प्रिय है। थोड़ा सा मेरे विषय से हटकर है, लेकिन कलम आपकी अपनी वो नहीं होती, आप उसको अपने अधिकार से नहीं वो चलती है, बस बाध्यता नहीं है। बाध्यता नहीं होती कि मैं इसी विचार पर लिखूंगी, वो तो फ्री है वो किसी भी विषय पर। तो ये 4 पंक्तियाँ मेरे श्रोताओं को एक समाधान भी है समस्या का। पिछले दिनों देश में ऐसी स्थितियाँ रही, इशारे में कह रही हूँ, समझ भी जाएंगे। मैं वो पंक्तियाँ सुनाती हूँ, सुनिएगा। कि तना हो सर पे जब छप्पर तो सावन क्या बिगाड़ेगा, दुपट्टा हो बदन पे जो दुशासन क्या बिगाड़ेगा, तुम्हें सौगंध मर्यादा की जो लक्ष्मण ने खींची थी, वो रेखा पार मत करना तो रावण क्या बिगाड़ेगा। ये मेरी प्यारी बहनों को एक छोटा सा समाधान है कि आप अपनी मर्यादा रखिए तो आप कहीं नहीं उलझेंगी, आप बस ऐसे निरंतर चलते रहिए। जहाँ से आप ये कविता पाठ कर रही हैं, ये जो दर्शकों को बता रही हैं, वो सीता की नगरी भी है। और सीता की नगरी जब आप लक्ष्मण रेखा की बात कर रही हैं तो अपने आप में बड़ी बात हो जाती है। और तो सीता की नगरी सीतापुर, ये तो आप जान ही रही होंगी, पहले भी आना हुआ। पढ़ा मैं सीतापुर मतलब प्रॉपर सीतापुर में नहीं आई हूँ, यहाँ आसपास आई हूँ, लेकिन सीतापुर का इतिहास मैंने पढ़ा है। मैं हमेशा जिस जगह जाती हूँ उसका इतिहास ज़रूर पढ़ती हूँ, क्योंकि मैं जा कहाँ रही हूँ मुझे मालूम होना चाहिए। तो आज भी जब मैं रास्ते में आ रही थी तो मैं पूरा, और अवध पूर्वांचल से तो मुझे बहुत प्रेम है, रामचरितमानस के हम पाठी हैं, तो यहाँ से एक विशेष लगाव है। तो मैंने इसके विषय में पढ़ा और काफ़ी मतलब हेल्दी वैसा यहाँ का इतिहास है, बहुत समृद्ध इतिहास है, साहित्यकार कई यहाँ से निकले हैं। तो आज मैंने पढ़ा, याद तो मुझे पूरा नहीं रहा लेकिन मैंने पढ़ा ज़रूर है। मैं बता दूं आपको, नरोत्तम दास जी हाँ, का यहाँ पर है कवि जो रहे बहुत बड़े, और इसके अलावा आचार्य नरेंद्र देव जी का जन्म स्थान यहाँ से हुआ है। तो काका हाथ रसी वो भी यहीं से हैं, सीतापुर से। तो कुछ हमें भी सीतापुर के बारे में वो मैं साझा कर रहा हूँ। चलते चलते कुछ ऐसा हो जाए फिर एक बार युवा आपको कभी भूल ना पाए। ठीक है, तो 4 पंक्तियाँ युवाओं, YouTube पे जो नहीं है वो आपके चैनल पर मैं बोल रही हूँ। बाकी मैं वो सुना सकती थी जो है, लेकिन मेरा मन है कि मैं वो सुनाऊँ जो मेरे चैनल पे नहीं, आपके चैनल पर। 4 पंक्तियाँ सुनिए, युवाओं के लिए स्पेशल। कि वो नादा इस तरह मेरी तरक्की रोक लेता है, वो नादा इस तरह मेरी तरक्की रोक लेता है, ज़बां से क्या कहूँ बातें हलक की रोक लेता है, और मुसलसल बस इसी उलझन में सारा साल बीता है, मैं उसको याद करती हूँ वो हिचकी रोक लेता है। क्या बात है, देखा आपने, उसी अंदाज में, उसी बिंदास अंदाज में डॉक्टर जिन्हें सुनने के लिए जो है सारा सीतापुर बेताब है। और उससे पहले ये खास बातचीत हो रही है और हम उम्मीद करेंगे कि भुवन मोहिनी जी को आप सभी लोग ऐसे ही सुनते रहेंगे और आगे चलकर निश्चित तौर पर बड़ी कवित्री के रूप में स्थापित होंगी, जो देश में ही नहीं विदेश में भी नाम कमाएंगी। सीतापुर से आई इंडिया के लिए डॉक्टर पंकज सिंह गौर। प्रयास करती हूँ, सुनिएगा। कि हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे। ये तब तक सुनाऊंगी जब तक सबने ताली नहीं बजाई है। हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे, हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे। एक मीरा थी प्यार की खातिर पिया जहर का प्याला, एक मीरा थी प्यार की खातिर पिया जहर का प्याला, आज की मीरा मदिरा पी कर गाती है उल्लाला। हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे, हो गई। अच्छा, अगर पीछे मेरा वीडियो बना रहे हैं सर, आप इस उम्र में मेरा वीडियो बनाकर करोगे क्या? अभी तो यहाँ आप इतनी मेहनत करके वीडियो बनाओगे और घर जाके केवल जूम करने में पूरा टाइम निकाल दोगे। मैं 2 पंक्तियाँ आपके नाम करती हूँ, सुनिएगा। कि डीपी जिसकी देख देख कर होते रहे निहाल, डीपी जिसकी देख देख कर होते रहे निहाल, जिसको 16 साल की समझा निकली 70 साल। हो गई रे बावरिया दुनिया, हो
पंक्तियां आपकी जो आप इतना अच्छा मुस्कुरा रहे हैं, तो आपके नाम करके सुनेगा कि भूतकाल छोड़ो दादाजी वर्तमान में लौटो, भूतकाल छोड़ो दादाजी वर्तमान में लौटो, घंटे भर से चूम रहे हो क्यों दादी का फोटो, दुनिया हो गई रे, हो गई पावरिया, दुनिया हो गई रे। और शशिकांत जी इतनी बात कर रहे थे, 2 पंक्तियां आपके भी नाम करके सुनिए। मेरा काम तो एक पंक्ति से चल जाएगा। सुनिएगा कि रात रात भर जाग जाग कर लड़की एक पटाई, क्या आनंद आया है, जो पटाने में आपको आनंद आया है। मैं समझ ही गई थी कि सीतापुर बहुत समृद्ध है। कि रात रात भर जाग जाग कर लड़की एक पटाई, मिलने कैफे बार गए तो खुद की खड़ी लुगाई, हो गई रे पावरिया, दुनिया हो गई रे, हो गई रे पावरिया, दुनिया हो गई रे। एक छबीला दौड़ दौड़ कर देखो भारत जोड़े, समझ में आ गया हो तो ताली बजा। कि एक छबीला दौड़ दौड़ कर देखो भारत जोड़े, घोड़ी पर तो नहीं चढ़े पर बने हुए हैं घोड़े, हो गई रे बावरिया, दुनिया हो गई रे। देखिए कभी किसी पार्टी का नहीं होता, अगर मैंने ये पक्ष रखा है तो दूसरा पक्ष भी सुनिए, आपको और आनंद आएगा। कि खाली गैस सिलेंडर देखो मांग रहा है पानी, खाली गैस सिलेंडर देखो मांग रहा है पानी, कहाँ गई चूड़ी खनकाती स्मृतियां ईरानी, हो गई रे बावरिया, हो गई रे। मुझे मालूम था कि यहाँ ताली नहीं बजेगी। आखिरी 2 पंक्तियां इस क्रम की पढ़ती हूँ। मेरा दावा तो नहीं, लेकिन यहाँ इतनी देर से बैठे हूँ तो आपके प्रति आश्वस्त हूँ कि इन 2 पंक्तियों में अब तक जो हाथ नहीं खुले वे खुलेंगे। इस क्रम की अंतिम 2 पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि आजादी के बाद हुआ है पहली बार अजूबा, आजादी के बाद हुआ है पहली बार अजूबा, योगी से महबूब पिटे और मोदी से महबूबा, हो गई रे बावरिया, दुनिया हो गई रे, हो गई रे बावरिया, दुनिया हो गई रे। भजन समाप्त, तालियां बजाइए। आप लोग तो कीर्तन में ऐसा डूबे कि मैं साक्षात राधे माँ और आप लोग आशाराम, लेकिन बहुत आनंद में आप लोग हैं। श्रृंगार के लिए जानी जाती हूँ, ये हास परिहास इसलिए क्योंकि आपके हंसते चेहरे मुझे ऊर्जा देते हैं। सच मानिए 2 वर्ष कोरोना के हमने विषाद में जिए, हम हंसना भूल गए थे। शायद आप लोगों ने भी ये कल्पना नहीं की होगी कि ये अग्रसेन जयंती का प्रोग्राम सजेगा और आप इतनी संख्या में यहाँ इकट्ठे होंगे, बैठे होंगे, वो भी बिना मास्क के। लेकिन आज ये उत्सव है और इस उत्सव के लिए मैं पूरी कार्यकारिणी को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। एक बार आप अपने इस उत्सव के लिए तालियां बजाइए। क्या तो अपनी पीढ़ी तो चांद सितारे भी देख पाती है। मैं तो कभी अंडर एस्टिमेट ही नहीं करती बुजुर्गों को। बताएं क्या बुजुर्गों की बड़े इनके फजीते हैं। सलीके से बात कह रही हूँ और अगर सलीके से आप समझ जाए तो बता देना कि बताएं क्या बुजुर्गों की बड़े इनके फजीते हैं। ये जब मरते किसी पे है उसी दिन खुल के जीते हैं। ये जब मरते किसी पे है उसी दिन खुल के जीते हैं। और जवानों सीख कुछ ले लो जरा इनके तजर्बे से, जो तुम होठों से पीते हो या आंखों से। बहुत अच्छा लग रहा है। अग्रवाल जी पीछे बैठे हैं, आज मेरे फलाहार की व्यवस्था उन्होंने की, इसलिए उन्हें विशेष धन्यवाद देती हूँ। हाथ बांध के नहीं, हाथ खोल कर बैठी है। ताली वाली बजाइए। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि जो फलाहार कराता है वो ताली नहीं बजाता है, तो आप भी आनंद लीजिए।
सच में सभी को बहुत धन्यवाद देती हूँ और एक गीत प्रारंभ करती हूँ। समय का मुझे बता दिया गया है तो मैं गीत से जोड़ती हूँ। एक बार मुझे पूरा सदन तालियों से अनुमति दीजिए। कि चल 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 परदेसी चल 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 परदेसी चल 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 क्या है भरोसा राहों का ले ले सहारा बाहों का क्या है भरोसा राहों का ले ले सहारा बाहों का बाह थाम मेरी पगले तो राह ना अपनी बता चल 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 परदेसी चल 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 परदेसी चल चल चल। देखिए अब मैंने अपने पूरे काव्य पाठ में आपको ऊर्जा देने की कोशिश की, लेकिन ये पीछे मैं अभी भी कुछ चेहरे देख रही हूँ। सच मानिए आप कितनी मनहूसियत से बैठे हैं। मैं अरे आप कहाँ मनहूस हैं दादा, आप हर बात अपने पे क्यों ले लेते हो? सच में डर लग रहा है अब तो आपसे। अब चमक आई है चश्मे के लेंस पर, जिंदगी आ गई जो इंश्योरेंस पर। और मोदी सरकार है तो ये मत सोचिए खाता कहीं भी खुल जाएगा जीरो बैलेंस। गीत का पहला अंतरा ये पीछे जो पंक्ति है इन्हें सौंपती हूँ, और अगर आप इस अंतरे में भी नहीं मुस्कुराए तो सच मानिए बाबा महाकाल भी आपका कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं गीत का पहला अंतरा आपको सौंपती हूँ, सुनिएगा। कि चल 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 परदेसी चल 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 सूरत है अच्छी खासी पर इतनी घोर उदासी अरे बनवासी सूरत है अच्छी खासी पर इतनी घोर उदासी अरे बनवासी प्यार बिना हर तीरथ सूना क्या काबा क्या काशी ओ सत्यानाशी। चलिए इधर पीछे वालों में कुछ ऊर्जा तो जागे कि प्यार बिना हर तीरथ सूना क्या काबा क्या काशी ओ सत्यानाशी। दुनिया की यह फितरत है कदम कदम पर नफरत है गली गली में चाल बिछा तू चलना संभल संभल। चल 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 परदेसी चल 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 परदेसी चल। और गीत का आखिरी अंतरा, यहाँ नौजवान लोग बैठे हैं। मेरा कहने का तरीका निश्चित रूप से आधुनिक हो सकता है, लेकिन मैं जिस प्रेम की बात करती हूँ वो शाश्वत है। मैं किस प्रेम की बात करती हूँ, चार पंक्तियां सुनिएगा। मुझको आदरणीय आशीष जी यहाँ बैठे हैं, मैं उन्हें भी ये समर्पित करती हूँ। आदरणीय शशिकांत जी बैठे हैं, सुनिएगा। कि मैंने पढ़ा बरसों तुझे तू भी मुझे कुछ देर पढ़। मैंने पढ़ा बरसों तुझे तू भी मुझे कुछ देर पढ़। आ मेरे नजदीक आ मेरी गजल के शेर पढ़ और ताक पे रख दे सब 100 किताबें प्यार की। प्रेम किताबों में नहीं मिलता साहब। चौथी पंक्ति अगर आपको लग जाए कि मैंने ठीक ठीक कही है तो फिर पूरा सदन मुझे आशीर्वाद दे कि मैंने पढ़ा बरसों तुझे तू भी मुझे कुछ देर पढ़। आ मेरे नजदीक आ मेरी गजल के शेर पढ़ और ताक पे रख दे सब 100 किताबें प्यार की। प्रेम को पढ़ना है तो शबरी के झूठे बेर पढ़। पढ़ना है तो शबरी के झूठे बेर पढ़। इसी पंक्ति को थोड़ा सा सरल करती हूँ और गीत के आखिरी अंतरे में ढालती हूँ, सुनिएगा। कि देख मोहब्बत एक नशा है इसमें बड़ा मजा है धुआं ही धुआं है। देख मोहब्बत एक नशा है इसमें बड़ा मजा है धुआं ही धुआं है। मर्ज हुआ हर एक फनाए 100 मर्जों की दवा है यही तो खुदा है। अगर आज मन कर लेगा सारा जीवन कर लेगा। अगर आज मन कर लेगा सारा जीवन कर लेगा। इश्क समंदर है गंगा का पी ले
चल चल परदेसी चल 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 परदेसी चल चल चल। और आखिरी एक मुक्तक पढ़कर अपना स्थान लेती हूँ। यहाँ मैं जब से आई मेरी नज़र पूरी जैंट्री पर थी, लेकिन यहाँ मुझे महिलाओं की उपस्थिति बहुत कम दिखी। पीछे केवल 3 बहनें माताएं यहाँ बैठी है। मेरा पूरे समाज से निवेदन है कि अगली बार जब ये आप कार्यक्रम करें तो पूरे परिवार के साथ, इसका समय पहले कर दीजिए क्योंकि महिलाओं के अतिरिक्त बहुत काम होते हैं, उन्हें सवेरे जल्दी उठना पड़ता है, तो इसका समय थोड़ा जल्दी कर लीजिए, लेकिन महिलाओं की उपस्थिति रखिए। महिलाएं अगर किसी कार्यक्रम में होती है, किसी आयोजन में होती है, तो एक मर्यादा बनती है और आज इस भारत को उसी मर्यादा की आवश्यकता है। तो इस समाज मेरे निवेदन को स्वीकार कीजिएगा। मैं स्वयं एक बेटी हूँ और इसको मैं सौभाग्य मानती हूँ। यहाँ जो ये 4 लोग बैठे हैं, मैं आप लोगों को ये पंक्तियाँ समर्पित करती हूँ कि बेटी होना क्या होता है। 4 पंक्तियाँ सुनिएगा कि सकल कल्याण की घर में तलहेटी नहीं होती। वहां से कल्याण कहीं नहीं जाता जहां बेटियां होती है। कि सकल कल्याण की घर में तलहेटी नहीं होती, सर्व शुभ लाभ की सूचक श्री ऐठी नहीं होती। हर एक बेटी के अपने भाग्य में होता पिता, लेकिन यहाँ हर एक पिता के भाग्य में बेटी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज पंकज जी आए थे, उन्होंने इंटरव्यू लिया और उन्होंने ऐसे प्रश्न किए जो बहुत कम पत्रकारों से हम अपेक्षा रखते हैं, उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। सच में वाकई में हम इतनी जगहों पे जाते हैं और कई अखबार वाले इंटरव्यू हमारा लेने आते हैं, कई मीडिया वाले आते हैं, लेकिन प्रश्नों का चयन बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है, तो मैं आपको विशेष साधुवाद देती हूँ। और 4 पंक्तियाँ ये भी सुन लीजिएगा। जब मैं बेटियों की बात मंच से करती हूँ तो कई बार कई कवि ये कह बैठते हैं कि क्या ये बेटे बाढ़ में बहकर आए हैं, क्या इन बेटों की बात नहीं करनी चाहिए? निश्चित रूप से करनी चाहिए, लेकिन प्रधानता पर हम बेटी की बात क्यों करते हैं? एक तर्क दे रही हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं नैमिषारण्य की इस पवित्र धरा पर खड़ी हूँ। ये मेरा तर्क अगर आपको स्वीकार है तो फिर पूरा सदन मुझे आशीर्वाद दे, और अगर नहीं स्वीकार है तो मुझे एक भी ताली नहीं चाहिए। तर्क सुनिए कि क्यों बेटियों की बात करना आवश्यक है। कि ना उनकी आँख यूं फिर झील से रेती हुई होती, न उनकी आँख यूं फिर झील से रेती हुई होती, न उनमें राक्षसों की भावना बैठी हुई होती, और सिया के अपहरण को कांप जाते हाथ रावण के। सिया के अपहरण को कांप जाते हाथ रावण के, अगर मंदोदरी की कोख से बेटी हुई हो। अगर मंदोदरी की कोख से बेटी हुई होती, और ये सत्य है जिसे स्वीकार करना चाहिए। अंतिम 4 पंक्तियां पढ़कर अपना स्थान लेती हूँ और आपको बहुत बहुत पुनः धन्यवाद देती हूँ। एक स्थिति जो पिछले दिनों बहुत प्रकाश में रही देश में, आफ्ताब और श्रद्धा का प्रकरण, जिससे आप सभी वाकिफ हैं। कवि सम्मेलन केवल मनोरंजन का विषय नहीं होता है। जैसा कि सुनील जी ने बताया कि समस्या और समाधान दोनों की बात होनी चाहिए। समस्या से आप परिचित हैं, समाधान अगर मेरी कलम ने कहीं लिख दिया हो तो फिर मुझे विदाई दीजिएगा। मैं समाधान की 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ कि ऐसी स्थितियां होती क्यों हैं और कब नहीं होगी। सुनिएगा। पुनः आपकी चेतना का आमंत्रण देती हूँ। इतनी देर मैंने आपको आनंद दिया, आनंद में आपने गोते लगाए, लेकिन अब आपकी चेतना मांगती हूँ। ये अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ते हैं, सुनिएगा। कि तना हो सर पे जब छप्पर, तो सावन क्या बिगाड़ेगा। तना हो सर पे जब छप्पर, तो सावन क्या बिगाड़ेगा। दुपट्टा हो बदन पे जो, दुशासन क्या बिगाड़ेगा।
बहुत अच्छा। तो दूसरी पंक्ति पर अगर आपने इतना आशीर्वाद दिया है तो चौथी पंक्ति निश्चित रूप से आपके मन की होगी और आपके मानस पर भी अंकित होगी, ये मेरा दावा है। सुनिएगा कि तना हो सर पे जब छप्पर तो सावन क्या बिगाड़ेगा, दुपट्टा हो बदन पे जो दुशासन क्या बिगाड़ेगा, तुम्हें सौगंध मर्यादा की जो लक्ष्मण ने खींची थी, वो रेखा पार मत करना तो रावण क्या। शिक्षा के क्षेत्र में जनपद का अग्रणी संस्थान विद्यानिकेतन फार्मेसी एवं विद्यानिकेतन डिग्री कॉलेज कुतुबनगर सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए डी फार्मा एवं बीए में प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें। सत्र 2022-23 में डी फार्मा का रहा उत्कृष्ट परीक्षा फल। सभी 90% छात्र छात्राएं प्रथम श्रेणी में हुए उत्तीर्ण। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।